मुंबई के अंदर में जुमे की नमाज पढ़ने का मौका मिला और वहाँ के इमाम साहब से उनके ताल्लुकात थे। तो जुमे की नमाज में इमाम खुतबे के बाद इमाम साहब ने ऐलान किया कि भाई देखें, ये मस्जिद तो 3 मंजिला है, लेकिन मस्जिद के आगे में जो सेहन है वहाँ छत नहीं है। लोग जुमे की नमाज पढ़ने आते हैं, लोग धूप में नमाज पढ़ते हैं, अगर बारिश हो जाए लोग भीग के नमाज पढ़ते हैं। तो ऐसा करें, आइंदा हफ्ता जब आप लोग आए तो कुछ रकम साथ लेकर आए ताकि ये छत हो जाए। तो किसी ने पूछा, हजरत कितना खर्चा है सेहन का छत में? बोला वही 2-2.5 लाख रुपए खर्च है, ज्यादा खर्चा नहीं है। नमाज खत्म हो गई, लोग चले गए। नमाज खत्म हो गई, लोग चले गए। असर के वक्त में देखा एक आदमी महिला को चला, कपड़ा पहना हुआ, चप्पल पांव में मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ, हाथ में पॉलिथीन है। तो मौजन साहब को सलाम किया तो मौजन साहब ने पूछा, चंदा करना है? बोला नहीं भाई, चंदा नहीं करना है। इमाम साहब कहाँ हैं? बोले क्या बात है, बोलिए। बोला इमाम साहब से मिलना है, वो जो जुमे में ऐलान किए थे इमाम साहब रुपए के बारे में, वो रुपया लेके हम आए। बोला कितना लग? बोला 2.5 लाख। वाह! इमाम साहब सुना, देखा शक्ल सूरत, दौड़ा, दरवाजा खोला, इमाम साहब को उठाया कि ले ये चंदा आ गया। इमाम साहब बाहर निकले, सलाम दुआ हुई, बैठे, शक्ल सूरत को देखा, लिबास को देख रहे इमाम साहब। बोला भाई कहाँ से आए? बोला हजरत ये पास ही से आए। अच्छा ठीक, बैठ, क्या है? बोला ये 2.5 लाख रुपए आपने ऐलान किया था ना, वही पैसा लेके हम आए। तो शक्ल, वो सूरत, वो लिबास को देखकर इमाम साहब को यकीन नहीं हुआ। आपने सेक्रेटरी साहब को फोन किया, सदर साहब को फोन किया, मस्जिद के सदर खजांची को फोन किया, अराकीन लोग जमा हो गए। कहा कि भाई देखिए ऐसी ऐसी बात है, ये वाकया है। तो लोगों ने कहा कि भाई हम लोग करोड़पति हैं, हम लोग इतना बड़का पैसा वाला है, ये गरीब आदमी। बोला भाई आपका घर कहाँ है? तो मजदूर बोला, वो गरीब बोला कि मेरा घर नहीं है, हम रोड के किनारे प्लास्टिक डाल के रहते हैं। तो काम क्या करते हो? बोला कि हजरत हाँ काम क्या है, ये कचरा चुनते हैं, पन्नी प्लास्टिक चुनते हैं, बोतल चुनते हैं, हम भी चुनते हैं, मेरी बीवी भी चुनती है, मेरा 10 साल का बच्चा है मेरे साथ चुनता है। फिर ये पैसा लाए कहां से? बोला कि यही कचरा चुन के ना, हम लोगों के पास में घर नहीं है, तो थोड़ा पैसा बचा के हम लोग रखते थे कि कुछ मोटी रकम हो जाएगी तो घर बना लेंगे। लेकिन आपने जुमे में ऐलान किया ना कि 2 से 2.5 लाख रुपए चाहिए, लोग धूप में बारिश में नमाज पढ़ते हैं। तो मैंने मशवरा किया अपनी बीवी से जाकर, तो मेरी बीवी कहने लगी कि देखिए हम लोग तो वैसे ही रोड के किनारे रह रहे, ऐसा कीजिए 2-4 साल और रह लेंगे, ये पैसा ले जाकर इमाम साहब को दे दीजिए, सबसे पहले अल्लाह का घर हो जाए, अल्लाह के घर की छत की ढलाई हो जाए, हम लोग ऐसे ही रह लेंगे। हजरत इसको कबूल करें। इन लोगों को शर्म महसूस हुई, बड़े बड़े पैसे वाले थे। तो इमाम साहब खड़े हुए, बोले कि भाई आप कितना देंगे? बोला 50,000। आप कितना चंदा देंगे? बोला 20,000, कोई 10,000, कोई लोग वहीं पर चंदा हुआ। महल्ले वालों ने कहा कि शर्म की बात है, एक कचरा चुनने वाला वो पैसा लेकर आया, 2.5 लाख रुपया एक मुश्त यहां पर आ गया है, हम लोग पैसा वाला है। चंदा हुआ 5 लाख रुपए चंदा हुआ। कितने हुए? अरे बोलो भाई जोर से। 5 लाख रुपए चंदा हो गया। इमाम साहब ने उस मजदूर से कहा कि आपके पास कितना है? बोला 2.5 लाख। बोले ले आइए। 2.5 लाख रुपए इमाम साहब ने कहा कि देखिए ये आपका पैसा हमने कबूल कर लिया है, इस पैसे से हम छत ढलाई करेंगे, और ये 5 लाख रुपए आप कबूल कर लीजिए, आप अपना घर बना लीजिए, आप अपना घर बना लीजिए। तो मजदूर बेचारा गरीब रोने लगा। तो लोगों ने कहा कि रोते क्यों है? कहा कि हजरत रो इसलिए रहा हूं कि मैंने आप ही लोगों की जबानी सुना है, उलमा के जबान से सुना है कि जो अल्लाह के रास्ते में 1 खर्च करेगा, अल्लाह 1 के बदले 10 देता है। हजरत आज अपनी नजरों से देखा हूं कि मैंने अल्लाह के घर के लिए 2.5 लाख रुपए दिया, अल्लाह ने मुझे इसके बदले में 5 लाख रुपए दिए। मुसलमानों, नौजवानों, जन्नत में घर कौन कौन बनाएंगे? हाथ उठाइए, मैं दुआ कर दूंगा इंशाअल्लाह। हाथ उठाइए तो अल्हम्दुलिल्लाह।
ایک دم سچے من سے، زمین یہی رہ جائے گی، سونا یہی رہ جائے گا، چاندی یہی رہ جائے گی، اور کھیت یہی رہ جائے گے، اور قربان جاؤ، ساری دولت کو چھوڑ کر آپ چلے جاؤ گے اور قربان جاؤ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے دنیا میں اللہ کا گھر بنایا، اللہ اس کے لیے جنت میں بہترین گھر بنائے۔